ओह, टेलीफोन भी बंद है। सुनो, मेरी मेडिसिन दे देना मुझे। अभी लेकर आई। आप अभी तक मेडिसिन खा रही अम्मी जान? अगर मैं आपकी जगह होती तो अब तक जहर मंगवा लेती। ठीक है, तो मंगवा लो अपने लिए। अब और क्या करना चाहती हो? कि जो कुछ किया है वो काफी नहीं? इससे भी ज्यादा के हकदार हैं आप दोनों। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने तुम जैसी औरत को अपनी बहू बना लिया है, इसलिए बहुत बुरा भुगत रहे हैं। क्या मतलब मेरे जैसी औरत? घबराए नहीं अम्मी जान, आपका बेटा फिर मिल गया है आपकी साबिका बहू से। आप लैला को इस घर में दोबारा वापस लाइए, उसके बाद याद आऊंगी मैं आपको। अब ये नया तमाशा क्या है? क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है। वो भी उसी दिन गायब हुआ जिस दिन उसकी एक्स वाइफ दिखाई दी। वो गया घर छोड़कर। आपको क्या लगता है ये महज इत्तेफाक है? या अल्लाह, हाय, ये तो बहुत छोटा कमरा है। हम दोनों यहाँ रहेंगे? क्यों? लगता है तुम वो दिन भूल रही हो जब एक कमरे में तुम 5 लड़कियां रहा करती थी, याद नहीं क्या? ठीक है, अब हमारे पास पैसा है, हम अच्छी जगह रह सकते हैं। तुमने कमाया है ये पैसा? जी नहीं, आपने कमाया है। आपने मुराद को धोखा दिया। बकवास बंद करो, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और हाँ, सस्ता नहीं लेकर आना, और मेरे लिए ड्रिंक जरूर लेकर आना। कैसी ड्रिंक? क्या मैं इसलिए आपको हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ? आपके लिए अच्छा होगा अभी ऐसा ना करें। मुझे मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा, जो कहा है वो करो। तुम्हारा बाप जवानी में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तुम जा रहे हो? मेरा इंतजार नहीं करोगे? तुम क्यों जाओगे वहां? मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाती हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। मैं सलीस उर्दू में बात कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हयात, तुम विंटर टेल्स प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ तो जरा, जब कंपनी से सब आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं। आहा, ये तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है? नहीं, लेकिन इस वक्त मैं प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त हम घर पे हैं, कंपनी में नहीं। सिर्फ एक शौहर की हैसियत से बात कर रहा हूं। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो शौहर हो तुम मेरे, और अगर मैं इनकार कर दूं? ओ, वाकई? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, अगर तुम चाहती हो तो इस मौजू पे हम बात कर सकते हैं मिस हयात। छोड़ो मुझे। एमीन। ओके, तो मैं जा रहा हूं और वहां जाके सबको कह दूंगा कि मिस हयात की तबीयत खराब है और वो यहां पे रेस्ट कर रही हैं। ठीक है ना? करो रेस्ट। ये क्या बात हुई? मेरी कोई अहमियत ही नहीं, बस ऑर्डर दिया और चल दिया। मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं जो उंगलियों पर ना चाहोगे। याद रखना कि मेरा नाम हयात है। बेटे मुराद, जी दादी। दारिया कुछ कह रही थी, उसके बारे में बात करनी है। मैं थोड़ा जल्दी में हूं दादी जान, इस वक्त दारिया मॉम के इशू पे बात करने का टाइम नहीं। ओके? लेकिन
एमएनए आपा, हाँ बोलो। मैं सही बता रही हूँ आपको। ये हशमत साहब मुझे लगता है बहुत जल्दी निकल लेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, जुबान को लगाम दो, तौबा करो फरीदे। मैं थोड़ी कह रही हूँ ऐसा। जिस शख्स ने आज तक एक कतरा भी ना पिया हो, एक ही रात में उसकी पुरानी मोहब्बत जाग गई। नॉर्मल लगते हैं वो आपको? हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और ऊपर से पता नहीं उन्होंने पीना कब से शुरू कर दी। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कहते हैं शादी करूंगा। डरती हूँ कि अगर इनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। दादा जान, हाँ बोलो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने साथ बिठाया। बहुत अच्छी थी, जबरदस्त। दादा जान एक बात तो बताएं, इसे पी के सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि जब वो अल्कोहल दिमाग में पहुंचती है तो हमारा सर झूमने लगता है। अच्छा। नशा हमारे अंदरूनी निजाम को कमजोर करता है और हम इधर उधर गिरने लगते हैं। हम अपने बस में नहीं होते, हमारे सर पर ओले पड़ने लगते हैं और इंसान अपने आप को बादलों में महसूस करता है और इससे ये लगता है कि वो परिंदों की तरह उड़ रहा है और साथ ही जबान पर लगा हुआ ताला खुल जाता है। समझ आ गई? हाँ, अब समझी दादाजी। अब आपको मैं समझाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदर वाला अपने बंदर के सामने बैठा सुकून से डुगडुगी बजा रहा है। देखो अब यही देख लो, तुम्हारी जुबान भी खुल गई। तुम भी मुझे एक बंदरिया नजर आ रही हो और मैं डुगडुगी बजा रहा हूँ। दादा, आपने तो कहा था आपने कभी नहीं पी, लेकिन आज तो आप ऐसे पी रहे हैं जैसे बरसों से पीते चले आ रहे हैं। दुखी हैं क्या आप? हयात का दुख सताता है और फिर मुराद का दुख भी सताता है। साथ साथ मुझे अपना और अज़मी का भी बहुत दुख है। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। कैसे कुछ नहीं कह सकते आप? मैं हूं ना आपके पास, और ये भी तो है हमारे पास। अब तुम कह रही हो तो। Aşk laftan anlamaz.